यह मानना मुश्किल है कि 50 साल की युद्ध और गरीबी वाला देश अफगानिस्तान एक मेगा प्रोजेक्ट बना सकता है। भले ही वो गरीब है, उनकी सरकार उत्तरी अफगानिस्तान में एक बड़े पैमाने पर कृत्रिम नदी का निर्माण शुरू कर दिया है। वो अन्य देश की मदद के बिना राष्ट्र की वजह से इस परियोजना के लिए भुगतान कर रही है। इस कृत्रिम नदी को कोस्टेपा कैनाल भी कहा जाता है और जब ये पूरा हो जाता है तो ये पूरा दुनिया में सबसे लंबी पानी की नहर में एक होगी। लेकिन कोस्टेपा कैनाल का मतलब क्या है? उन्हें इसके लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? क्या यह काम करेगा या फिर एक विशाल आपदा में बदल जाएगा? We'll talk about Kosh-Tepa Canal of Afghanistan. The old idea had started in 1970 with Daud Khan. Then of course because of the Iran has now warned Afghanistan's Taliban rulers not to violate its नहर वास्तव में लंबी होने की उम्मीद है। लगभग 285 किलोमीटर और 152 मीटर चौड़ा है। यह एक नदी से शुरू होता है जिसे एमयू डायरिया कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूखे का मुकाबला करना है और भूमिगत भंडार में अधिक पानी छोड़ना चाहते हैं और एक नए कृषि प्रणाली का निर्माण करना चाहते हैं जो हजारों लोगों के भूखे से पीड़ित में मदद करेगा। वर्तमान में अफगानिस्तान अन्य देश के सहायता पर निर्भर करता है क्योंकि वो अपने दम पर पर्याप्त योजना का नहीं कर सकता। लगभग 20 मिलियन लोग के पास पर्याप्त योजना नहीं है और उनमें से 6 मिलियन भूखमरी में बहुत करीब है। देश को भूखे से ठीक करने के लिए वो लगभग 55,000 हेक्टेयर भूमि को खेतों में बदलना चाहते हैं जो अनाज और गेहूं जैसी बढ़ती चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वास्तव में अफगानिस्तान न केवल भूखों की समस्या का हल करना चाहती है बल्कि 2028 तक अन्य देशों के भी अनाज बचाता है। निर्माण 2022 में शुरू हुआ और नहर का निर्माण 3 चरणों में विभाजित है। पहले 2 चरण के नहर में खोदेंगे और तीसरा चरण सिंचाई प्रणाली और अन्य चीजों को जोड़ देगा। निर्माण के पहले चरण में उन्हें हर दिन लगभग 1 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी को हटा दिया। यह प्रभावशाली है क्योंकि वो जिन मशीन में उपयोग कर रहे हैं वो पुरानी थी और साथ में उनकी मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए और कटवा को रोकने के लिए ये लहर द्वारा बहुत सारे पेड़ लगाए। यहाँ तक कि उन्होंने 20 किलोमीटर के खेत में फसल को भी देखा कि मिट्टी और सिंचाई प्रणाली कितनी अच्छी तरह से काम करती है। यह उन जगहों की गुजरता है जहाँ मिट्टी बढ़ती चीजों के लिए अच्छी होती है। इसका मतलब है कि नहर से पानी का उपयोग उन खेतों और पौधों को भी पानी देने के लिए किया जा सकता है। इस बड़े नदी का निर्माण बहुत ही मुश्किल और इसके लिए बहुत सारा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन भले ही उनके पास कोई बाहरी मदद नहीं थी, लेकिन वो इस काम के लिए बहुत ही दूर थे। कुछ लोग कोस्टेपा कैनाल की आलोचना की, यह कहते हुए कि ये खराब तकनीक के साथ ही जल्दी बनाया गया था। लेकिन अफगान सरकार के आंकड़ों से पता चला कि यह निर्माण के सभी नियमों का पालन करते हुए सब कुछ वास्तव में सावधान में किया गया था। हालांकि नहर कंक्रीट से या दीवार से नहीं बनी थी। यदि कंक्रीट का उपयोग करते हैं तो इसमें बहुत अधिक पैसा खर्चा होता जो अफगानिस्तान में नहीं होता। और एक समस्या है कि नहर न केवल अफगानिस्तान बल्कि आसपास के खेतों में मिट्टी को भी नमकीन बना सकता है। कुछ भूमि न केवल नमकीन हो सकती है बल्कि बहुत गीली भी हो सकती है। इसके लिए उनका उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जा सकता। यह घटना तुर्कमेनिस्तान के करकम नहर के पास हुई है। यद्यपि इसे रोकने का तरीका है जैसे कि चैनल पर विशेष प्रणाली को स्थापित करना। इन विचारों पर अभी तक कोस्टेपा चैनल में चर्चा नहीं की गई है क्योंकि नहर के पास बहुत अधिक बिजली नहीं है। बिजली बनाने के लिए बहुत अधिक से अधिक सौर पैनल का उपयोग किया जा रहा है और अन्य चीजों भी बनाई जा रही है। वो आर्थिक रूप से बेहतर कर रहे हैं। कई लोगों के पास नौकरी है, पुराने खेतों से बेहतर बनाया जाता है और सड़कों को सुधारा जाता है। भले ही कुछ रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि चीजों अच्छी नहीं चल रही है। हर कोई जो परियोजना में काम कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से और समय पर भुगतान किया जाता है। इस सब के लिए पैसा सरकार के करों से आती है। पहली गणना में इस परियोजना के लिए लगता है लगभग $500 मिलियन की लागत थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें $100 मिलियन अधिक की आवश्यकता हो। भले ही परियोजना 2028 तक समाप्त होनी थी, शायद 2025 तक ये समाप्त हो सकती है। निश्चित रूप से ये परियोजना अफगानिस्तान में बड़ा बदलाव लाएगी, पानी और कृषि समस्या को हल करेगी। इस तरह की परियोजना देश के लिए लंबे युद्ध से उबरने के और दुनिया का सकारात्मक हिस्सा बनने में मदद कर सकती है। आपको क्या लगता है इस परियोजना का क्या होगा? आपका राय कमेंट में जल्दी से लिखिए, अपना मतामत दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी दमदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।